नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका शाग इन्फॉर्मेशन चैनल में। और दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाले स्पेशल 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी को दादा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सौरव गांगुली के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इसमें हॉकी खिलाड़ी को दादा के नाम से जाना जाना जाता है। और ऑप्शन के सामने है रूप सिंह, उधम सिंह, केडी सिंह, मेजर ध्यानचंद। जो कोशिश करिए दोस्तों आंसर देने की, और उम्मीद है आप आंसर दे रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं और अच्छे से तैयारी करिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न। क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच हॉलीवुड के नाम से इनमें से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? यह दोस्तों जल्दी करिएगा। जैक कॉलिस ऑप्शन है, वसीम अकरम है, शेन वॉर्न और सौरव गांगुली है। और हॉलीवुड के नाम से किसको जाना जाता है ये बताइए दोस्तों। गजब के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी नज़रों से कभी नहीं गुजरे होंगे ये क्वेश्चन। और चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन सी, शेन वॉर्न इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम इनमें से क्या है? दोस्तों आपने उपनाम सभी के सुने होंगे, लेकिन राहुल द्रविड़ के इनमें से कौन सा नाम है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जिमी, द बॉल, मिस्टर रिलायबल, या इनमें से सभी। तो चलिए बताइए दोस्तों, आपने क्रिकेट बहुत देखा, राहुल द्रविड़ को भी बहुत देखा है, और उनके नाम से जो कमेंटेटर बोलते हैं उनको भी बहुत सुना है। तो जल्दी करिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। और ऑप्शन इसका जो सही है दोस्तों हम आपको बताते हैं, ऑप्शन डी इनमें से सभी है, क्योंकि जिमी भी बोला जाता है, द बॉल भी और मिस्टर रिलायबल भी राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा चौथा प्रश्न। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ दोस्तों एंटोमोलॉजी, एकोस्टिक, न्यूमिस्मैटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, सिक्कों का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, जल्दी बताइए इसका आंसर। और ये आपने शायद पढ़ा होगा, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है जो एग्ज़ामों में पूछा गया है। और चलिए जल्दी इसका आंसर दीजिए, और उम्मीद है इसका आंसर आपने लगाया होगा। चलिए नहीं लगाया तो हम इसका आंसर आपको दिए देते हैं, परेशान मत ही होगा ज़्यादा। और इसका जो ऑप्शन है वो है सही ऑप्शन सी, न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पाँचवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा पाँचवा प्रश्न। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन हम ऐसे लेकर आए हैं तो आपको एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, क्योंकि बहुत ही गजब के क्वेश्चन और छाँट छाँट के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं दोस्तों कि आप एग्ज़ाम को क्लियर करें और आप जॉब को गेन करें, ताकि हमें भी खुशी होगी कि हमारे क्वेश्चनों को पढ़कर आप आंसर दे पाए, और जो क्वेश्चन हमने दिए आपको वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आए। तो ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, शिमला, कटक, गुड़गांव और मुंबई। देखिए दोस्तों जल्दी करिएगा, इसका आंसर देने की कोशिश करिए और कम समय में आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आंसर हम अगर कम समय में देंगे दोस्तों तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना रहेगी। और उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कटक। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हमारा कटक में। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा छठवां प्रश्न। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जी हाँ दोस्तों, कब की गई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। और उसका मैं बता दूं ये ग्वालियर में की गई थी, लेकिन कब की गई थी ये ऑप्शन आपके सामने है। 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2007 में। कृषि विश्वविद्यालय पूछा गया दोस्तों, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। चलिए बताइए इसका आंसर। और चलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2008। चलिए बढ़ते हम अपने सातवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा सातवां प्रश्न। इनमें से कौन सी एक चीनी मूल की फसल है? जी हाँ दोस्तों, चाइना मूल की फसल है। चाइना में सबसे पहले इस फसल को उगाई जाती थी, उसके बाद इसको भारत में लाया गया है। और ऑप्शन आपके सामने है चावल, गेहूँ, सोयाबीन और ज्वार। जल्दी करिए दोस्तों, चीनी मूल की फसल है, कौन सी है? और मैं दोस्तों बता दूं आपको, मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार भी की जाती है किसी एक क्षेत्र में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोयाबीन। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने आठवां प्रश्न।
सोया राजधानी किस प्रदेश को कहा जाता है? सोया राजधानी, चूँकि दोस्तों इससे पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, इसलिए सोयाबीन राजधानी कहा जाता है। इसका आंसर मैंने आपको इसी जवाब में दे दिया है। तो ऑप्शन आपके सामने वैसे मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आपने लगा दिया होगा, उम्मीद है पूरी 101% आपने इसका आंसर लगा दिया। इसका ऑप्शन जो है मैच करिएगा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं 90% के साथ। बिल्कुल सही है ये वाला आंसर। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की कर्मस्थली कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, आपको इनका जन्म स्थान तो पता होगा कि कहाँ पर जन्म हुआ, लेकिन कर्मस्थली जहाँ उन्होंने ज़्यादा काम किया वो कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, झाबुआ, टीकमगढ़, ओरछा और झांसी। जल्दी करिए दोस्तों, उम्मीद है आप आंसर दे रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, और आप पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे दोस्तों। चलिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, ओरछा। ओरछा चंद्रशेखर आज़ाद की कर्मस्थली है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने 10वां प्रश्न। मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने एग्जाम दिए थे तब उसमें क्वेश्चन आया था। और ऑप्शन आपके सामने है, रतलाम, इंदौर, भोपाल और छिंदवाड़ा। मसाला पार्क कहाँ पर स्थित है पूछा गया दोस्तों, जल्दी बताइएगा इसका आंसर। अच्छे से पढ़िए दोस्तों, हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जल्दी करिए, इसका आंसर दीजिए। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, चलिए हम बताते हैं इसका जो ऑप्शन डी छिंदवाड़ा सही है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं ये 11 प्रश्न आपके लिए क्या लेकर आया है। भोपाल में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मानव त्रासदी कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, भोपाल में हुई थी। आप जानते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मानव त्रासदी थी, और तारीख दे रखी है दोस्तों, 5 दिसंबर 1985, 4 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 और 7 दिसंबर 1985। तो इसका जो आंसर है आपने लगा दिया होगा दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की तारीख थी इसमें, ऑप्शन सी सही है इसका। 2 और 3 दिसंबर थी, मध्य रात्रि थी, इसलिए इसमें 2-3 दिसंबर कहा गया था, लेकिन मैंने इसको 3 दिसंबर लेकर चला है क्योंकि 12 बजे के बाद का वक्त था। और दोस्तों, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिससे बहुत से लोग इसमें बेचारे ख़त्म हो गए थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने रहा हमारा 12वां प्रश्न। सर्वप्रथम यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में किसे शामिल किया? जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची किसी खास वजह से शामिल किया जाता है, और ऑप्शन आपके सामने भीमबेटका, खजुराहो, सांची स्तूप, बाकी गुफाएं। इन चारों को ही दोस्तों यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया हुआ है, लेकिन सबसे पहले किसको किया गया था ये आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, खजुराहो। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने लेकर आता है ये सवाल, किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी करिएगा। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है दोस्तों। जल्दी करिए, आंसर दीजिए फटाफट। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तेलुगु। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने 14वां प्रश्न, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा दिवस तो सुना होगा आपने, मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 15 फरवरी, 14 सितंबर, 21 फरवरी और 22 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, मातृभाषा दिवस के बारे में पूछा गया है। जल्दी करिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए, फटाफट दीजिए इसका आंसर। एग्जामिनेशन हॉल की तरह क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, कम समय में देने की, सेकंडों का मामला है दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 21 फरवरी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर 16वें प्रश्न को देख रहे हैं, और ये आपके सामने 16वां प्रश्न आता है। और राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है आपसे प्रश्न पूछा गया है, और ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए, 52 सेकंड, 60 सेकंड, 56 सेकंड और 65 सेकंड। जल्दी करिए दोस्तों, आपने अगर आंसर इसको याद किया हुआ है, आपको पता है, तो आप तुरंत इसका जवाब लगा दीजिए। ऑप्शन डी 65 सेकंड इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने रहा हमारा 17वां प्रश्न, प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, प्लासी युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस युद्ध है दोस्तों। और ऑप्शन आपके सामने है कि इसका मैदान कहाँ पर था। हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। कोशिश करिए दोस्तों आंसर देने की, फटाफट जल्दी दीजिए इसका आंसर। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 18वां प्रश्न, तुलसी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और चित्रकूट।
तुलसी शोध संस्थान जी हाँ दोस्तों, जल्दी करिए, इसका आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए, कोशिश करिएगा आंसर देने की। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि आंसर दिमाग में आया नहीं, पढ़ाई ऐसी होना चाहिए दोस्तों। अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल दिमाग लगा के पढ़िए, कोशिश करिए कि हम हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ और कम समय में कर पाएँ। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, चित्रकूट। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 19वां प्रश्न, रक्त की कब्रगाह किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा और फेफड़ा। रक्त की कब्रगाह किसे कहा जाता है पूछा गया दोस्तों, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, बता दिए गए हैं आपकी सहूलियत के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, प्लीहा। चलिए बढ़ते हैं हमारे 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 20वां प्रश्न, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एस्टोबैक्टर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, पैक्सोरो सैक्रोमाइसीस। डबल रोटी नहीं बन सकती दोस्तों इस कवक के बिना, इसलिए इसका नाम दिया गया है। चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत ही गजब का प्रश्न है, हमारे नॉलेजेबल प्रश्न भी है ये दोस्तों, कि हमको डबल रोटी मिलती है तो किस वजह से बनती है, तैयार होती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, सैक्रोमाइसी। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 20 प्रश्न थे। उम्मीद है इन 20 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, और आप पसंद आए हैं तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसाक इन्फॉर्मेशन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, और जब तक आप एग्ज़ाम को क्रैक ना कर पाएँ हम आपको परेशान करते रहेंगे दोस्तों। अच्छा पढ़ाई करिए, अच्छे से करिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, क्योंकि आपसे उम्मीदें आपके लोगों की हैं, अपने भाई बहनों की, रिश्तेदारों की, आपके माँ बाप की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं दोस्तों। अगर आपको नौकरी मिल जाती है दोस्तों तो आप सबसे ज़्यादा ही खुश नसीब इंसान होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आने वाले क्वेश्चन भी आपको पसंद आएंगे। थैंक यू दोस्तों।